हुई लहंगा। राजस्थान के एक छोटे से गांव चंपापुर में मीरा नाम की एक गरीब लेकिन मेहनती लड़की रहती थी। उसके पिता कुम्हार थे और माँ सिलाई का काम करती थी। मीरा का सपना था कि वह कभी गांव के बड़े मेले में नृत्य करे, लेकिन उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के किले में रहने वाली बूढ़ी दादी अपने पुराने सामान बेच रही है। मीरा की माँ वहां सिलाई का काम करने गईं और शाम को एक पुराना चमकीन लहंगा लेकर लौटी। यह दादी ने फेंकने को दिया था। माँ बोली, शायद किसी काम आ जाए। मीरा ने जैसे ही उस लहंगे को छुआ, उसे अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। रात को उसने सपना देखा कि लहंगा हल्की रोशनी से चमक रहा है और कोई आवाज कह रही है, यह लहंगा जादुई है। पर इसका जादू सिर्फ सच्चे मन से किए गए अच्छे कामों पर ही चलता है। अगले दिन गांव में सूखा पड़ गया। लोग परेशान थे। मीरा ने मन ही मन सोचा, अगर यह सच में जादुई है तो गांव की मदद करनी चाहिए। उसने लहंगा पहनकर भगवान से प्रार्थना की। अचानक आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश होने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। कुछ दिनों बाद राजा के किले में नृत्य प्रतियोगिता रखी गई। इनाम था ढेर सारा धन। मीरा चाहती तो लहंगे के जादू से जीत पक्की कर सकती थी, लेकिन उसे याद आया जादू सिर्फ अच्छे कामों के लिए है। उसने अपने अभ्यास पर भरोसा किया और दिल से नृत्य किया। जब मीरा नाची तो सब मंत्रमुग्ध हो गए। बिना किसी जादू के भी वह प्रतियोगिता जीत गई। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारी ताकत क्या है? मीरा मुस्कुराई और बोली, मेहनत, सच्चाई और दूसरों की भलाई। राजा ने उसे इनाम दिया और गांव के लिए पानी की व्यवस्था भी करवाई। उसी रात मीरा ने देखा कि जादुई लहंगा धीरे धीरे साधारण कपड़े में बदल गया। वह आवाज फिर आई, अब तुम्हें जादू की जरूरत नहीं, क्योंकि असली जादू तुम्हारे भीतर है। मीरा समझ गई, चमकदार तारे कपड़ों में नहीं, अच्छे कर्मों में असली जादू होता है।